हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस ऐड करने पे वो सॉल्यूशंस का पीएच नेग्लिजिबल अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। रिड्यूस चेंज इन इट्स पीएच, मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेस ऐड करने पे उसका पीएच चेंज नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशंस whose pH does not change on adding small amount of acid and base। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच में चेंज नहीं होगा जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस ऐड करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अगर हम बात करें कि बफर कितने टाइप का होता है, आपके पास यहाँ पे दो टाइप का बफर होता है। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर, और दूसरा होता है आपके पास बेसिक बफर। दूसरा क्या होता है आपके पास बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे फॉर्मेशन होता है और बेसिक बफर कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी अगर हम बात करें कि जो एसिडिक बफर है उसमें क्या होना चाहिए, वीक एसिड, और जो बेसिक है उसमें क्या होगा आपके पास वीक बेस। ठीक है, आगे बात करें वीक एसिड प्लस यहाँ पे क्या होगा सॉल्ट, क्या होगा सॉल्ट होगा। यहाँ पे भी क्या रहता है सॉल्ट ही रहेगा, बट किसका सॉल्ट रहेगा इस बात को यहाँ पे देखेंगे। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा सॉल्ट रहेगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जो ये वीक एसिड है उसी का वीक एसिड और उसका क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का जो सॉल्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा। इस वाले केस में आपके पास वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है। इस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट लेना है। यहाँ पे वीक एसिड और यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेना है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एसिडिक वाले के एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो वीक एसिड तो जैसे मैंने कंसीडर किया एसिडिक एसिड हो गया। एसिडिक एसिड के साथ हम इसका क्या लिखेंगे बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस। अगर हम बात करें तो ये वीक एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये कहाँ से आया है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। ये कहाँ से आया है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एसिड और उसका सॉल्ट, उसी एसिड का सॉल्ट बट कहाँ से आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए। इसलिए जो Na आया है वो कहाँ से आया है आपके पास NaOH से आया है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं COOH प्लस CH3 COO, को ऐसे भी लिख सकते हैं, के वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें कि H2CO3 कार्बोनेट एक वीक एसिड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं K2CO3, ये भी जो मिक्सचर आपका बनेगा यहाँ पे एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ये भी एसिडिक बफर है, ये भी क्या है आपके पास एसिडिक बफर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बट हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि वीक एसिड होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट बेस। ये वीक एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ से आया है स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया है। तो ये आपके पास वीक एसिड्स वाले एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं बेसिक बफर के एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे देखें हम लोग NH4OH प्लस NH4Cl, ये Cl कहाँ से आया है आपके पास HCl से। अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें हम लोग NH4OH और NH4
होल ट्वाइस SO4। ये कहाँ से आया है आपके पास H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ये वाला पार्ट कहाँ से आया है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि एसिडिक बफर कौन सा है और बेसिक बफर कौन सा है। अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन का, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मेशन कैसे होगा आपके पास एसिडिक बफर का और बेसिक बफर का। तो एक पहला तरीका तो ये है कि हम हमारे पास ये वीक एसिड है और उसका क्या है आपके पास कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। अगर ये है इन दोनों को हमने मिक्स करके क्या कर दिया हमने एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर देंगे। बट अगर हम बात करें कि कहाँ तक ही फॉर्मेशन किस रेशियो में फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये रेशियो जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए आपके पास 0.1 to 10 के बीच में होना चाहिए, तभी आपके पास क्या करेगा यहाँ पे एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। अगर मोर देन 10 आ जाता है तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और पीएच हम सॉल्ट वाले सॉल्ट एनालिसिस के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका ये है, फर्स्ट तरीका आपको समझ में आ गया कि एसिडिक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट है, उसका जो रेशियो है इस रेशियो में 1.1 to 10 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, तभी एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा केस ये है कि हमारे पास क्या है यहाँ पे वीक एसिड है और उसका सॉल्ट नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वीक एसिड और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये ऐसा लिमिटिंग रीजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट होना चाहिए। ये लिमिटिंग रीजेंट होगा तभी ये आपका एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखें कि अगर हम यहाँ पे इसका 1 मोल ले लें और इसका 0.5 मोल, इसकी रिएक्शंस कंप्लीट करें, इसकी रिएक्शंस अगर कंप्लीट करें ये हो जाएगा आपके पास, तो ये वाटर। ये अगर बात करें कि स्टैटिक कोएफिशिएंट दोनों का क्या है आपके पास 1 है, तो फिर ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लिमिटिंग रीजन। इनिशियली यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि रिएक्शंस कंप्लीट हो गए तो 1 माइनस 0.5 मोल ये 0 और ये क्या बन गया आपके पास 0.5 मोल। ठीक है, ये 0.5 मोल इंग्लिश यहाँ पे ये 0.5 मोल है। तो आपके पास सॉल्यूशंस में क्या है ध्यान दोगे तो ये दो चीज प्रेजेंट है आपके पास, वीक एसिड है और उसका क्या है कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट। तो ये क्या बन गया आपके पास एसिडिक बफर बन गया। एंड थर्ड केस अगर हम बात करें कि थर्ड केस में क्या होता है यहाँ पे आपके पास कैसे फॉर्मेशंस कर सकते हैं, तो ये दो केस आपने देखा। फर्स्ट केस इसमें आपके पास एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस था, दोनों प्रेजेंट था, आपने उसको मिक्स कर दिया। दूसरा क्या किया, आपके पास एसिड है उसमें क्या किया आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, और वो भी लिमिटिंग रीजन के तरीके से। उसका अमाउंट क्या होना चाहिए इसके कंपेयर में हमेशा कम होना चाहिए, तो आपका एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा। तीसरा क्या तरीका है कि हमारा ये प्रेजेंट ये हमारे पास हो और फिर इसके बाद ये प्रेजेंट हो, तो हमें एसिडिक बफर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरा केस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तीसरा केस हमारे पास क्या है, आपके पास CH3COON और हमको चाहिए यहाँ पे आपके पास CH3COOH। तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा हमें, इसमें क्या मिलाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एसिड मिला दें। अगर मैंने एसिड मिला दिया एज ए लिमिटिंग एजेंट तो क्या बन जाएगा, इससे ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा NaCl का फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, फिर यहाँ पे भी वही बात है कि अगर इसको 1 मोल लेना है इसको 0.5 मोल लेना पड़ेगा। 0.44 लेने का मीनिंग ये कि 0.4 भी ले सकता होगा, बट ये लिमिटिंग रीजन जैसा होगा, क्योंकि रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद अगर रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है तो ये 0.5 मोल बचेगा, ये 0 रहेगा और ये 0.5 मोल का फॉर्मेशन होगा। 0.5 मोल का फॉर्मेशन अगर पानी की बात करें तो एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का ही फॉर्मेशन होगा।
तो इस तरीके से 3 मेथड है जिससे आप एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले क्या था, आपके पास एसिड है उसको कॉन्जुगेट बेस, दूसरा क्या है एसिड आपके पास उसमें स्ट्रॉन्ग बेस आपने मिला दिया और वो लिमिटिंग तरीके से। तीसरा केस था कि आपके पास सॉल्ट था उसमें एसिड मिला दिया आपने, वो जो एसिड मिलाने के बाद है आपके पास एसिड प्योर एसिड मिल जाएगा और उसका आपके पास फाइनल अगर कंडीशन देखें तो ये और ये बन गया। तो ये आपके पास एसिडिक बफर बनाने का तरीका है। अब हम देखेंगे कि एसिडिक बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशंस ऑफ एसिडिक बफर। तो हम बात कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर का हमें पीएच कैलकुलेशंस करना है। जैसे हमें एसिडिक एसिड ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमने ओपन करके लिख दिया आयनाइज करके CH3COO- एंड प्लस H+ के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो KQB इज इक्वल टू एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन CH3COO- एंड H+ डिवाइड बाय एसिडिक एसिड। ठीक है, K इज इक्वल टू K है यहाँ पे concentration of the product divided by concentration of the reactant। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने क्या किया H+ ले लिया, H+ इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने, तो Ka into concentration of acetic acid divided by concentration of salt। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे log टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया log ले लिया, तो क्या आ गया आपके पास log H+ इज इक्वल टू log Ka into concentration of acid and concentration of base। ठीक है, log m into n का पट्टी लगा देते हैं यहाँ पे, log Ke plus log acid का concentration and salt CH3COO-। ठीक है, अब हम क्या करते हैं माइनस से इसको पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस log H+ इज इक्वल टू माइनस log Ka प्लस, और जो माइनस मल्टीप्लाई किया है मैंने उसको ऊपर चेंज कर दिया, मैंने सॉल्ट वाला पार्ट ऊपर कर दिया O- डिवाइड बाई एसिड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं पीएच लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग PKA लिख सकते हैं प्लस log का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड का कंसंट्रेशन। तो इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें हम लोग तो क्या आ गया कि pH इज इक्वल टू PKA प्लस log सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन एंड एसिड का कंसंट्रेशन। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पीएच कैलकुलेशंस का फार्मूला आ गया फॉर द एसिडिक बफर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग हेंडरसन इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। हमें एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला लगाना है pH = pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब आपके पास अगर बफर है, यहाँ पर हम केस ले रहे हैं एसिडिक बफर है, उसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करने पे उसके पीएच में कितना अमाउंट में चेंज होता है, उसके लिए अगर यहाँ पे कंडीशंस देखें तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3 एसिडिक बफर एंड CH3 COO माइनस एंड Na+। इसके हमने मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन या मोल है आपके पास, यहाँ पे E मोल है और यहाँ पे आपके पास ये है P मोल। जो आपके पास बफर सॉल्यूशंस है उसकी बात कर रहा हूँ, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस है उसका ये मोल है और इसका कितना मोल है, P मोल। और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट लेट X अमाउंट ऑफ एसिड एडेड, क्या हम बात कर रहे हैं कि एसिड को क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडेड। ठीक है, अगर यहाँ पे एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो कौन सा एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पे कि HCl ऐड कर रहे हैं। फिर कंसीडर कि हम यहाँ पे HCl ऐड कर रहे हैं। अगर HCl ऐड कर रहे हैं तो HCl किससे रिएक्शंस करेगा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एसिड है तो इससे रिएक्शन करेगा, A से रिएक्शन करेगा। और अगर हम यहीं पे लेट Y अमाउंट ऑफ बेस ऐड, क्या करेगा बेस कौन सा ले लेते हैं, NaOH एडेड। अगर ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है देखते हैं। अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेगा, ध्यान दें आपको बेस से ऐड करेगा तो ये Na+ और ये माइनस और ये HCl से ऐड करेगा। क्या फॉर्मेशंस होगा आपके पास, यहाँ पे ऑब्वियसली CH3 COOH फॉर्मेशंस होने वाला है और यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशंस। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कितना था आपके पास, P मोल है, ये कितना मोल आपने कंसीडर किया X मोल, और यही क्या है आपके पास लिमिटिंग रीजन, यही क्या है आपके पास लिमिटिंग रीजन। तो ये कितना बचेगा आपके पास, P - X बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये X मोल का फॉर्मेशन होगा और ये X मोल का फॉर्मेशन। दैट्स ये X मोल का फॉर्मेशन हुआ, ये पहले से कितना मोल था आपके पास, E मोल प्रेजेंट था, तो आप पूरे कंटेनर में क्या बचा हुआ है आपके पास यहाँ पे A + X। E तो पहले से ही था और X अमाउंट फॉर्मेशन हुआ तो आपका हो गया A + X मोल। अगर हम यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला निकाला है pH = फॉर्मूला लगाना आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट क्या है आपके पास B - X, अब यहाँ पे क्या है आपके पास एसिड, क्या है आपके पास यहाँ पे A + X। तो अगर हम बात करें कि आपने जब कुछ भी ऐड नहीं किया था तो B / A आ रहा था, अब क्या है B - X हो जाएगा है और यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऐड हो रहा है, तो बहुत ही फ्रैक्शन चेंज आपको पीएच में आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें कि जब भी हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं तो वो किससे रिएक्शंस करेगा, एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा। अगर एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो अगर इक्वेशंस लिखें हम CH3 COOH प्लस बेस यहाँ पे हमने ले लिया है NaOH गिव्स टू, इसके साथ ये रिएक्शंस करेगा तो क्या फॉर्मेशंस हो जाएगा आपके पास CH3 COOH Na, ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पास वाटर फॉर्मेशंस होगा।
अगर हम बात करें कि इसको आपने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे ए मोल कंसीडर किया है, तो कितना लिया है ए मोल, इसको कितना लिया है आपने वाई मोल लिया। अगर ये वाई मोल है तो यही लिमिटिंग रीजन, यही क्या है आपके पास लिमिटिंग रीजन है, तो ये क्या बचेगा जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस वाई और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा वाई मोल। अब रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कंसंट्रेशन था पहले से बी था, नया अमाउंट यहाँ पे वाई फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या हो गया आपके पास बी प्लस वाई, क्या हुआ है बी प्लस वाई। तो अगर हम यहाँ पर फिर पीएच इसका चेक करना चाहें तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग बी concentration of this b plus y divided by and a minus 1। आप देखो कि वही अमाउंट क्या हो रहा है ऐड हो रहा है और वही अमाउंट क्या हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए बहुत ही नेग्लेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज आएगा पीएच में। इसीलिए कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस चेंज डालने पे हमारे पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डज नॉट चेंज द पीएच, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। एक्चुअली में चेंज होता है बट वो अमाउंट बहुत ही लेस अमाउंट में चेंज होता है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।